उधर सांसद निशिकांत दुबे से खास बातचीत की है न्यूजीलैंड भारत संवाददाता जलाल ने। भोलेनाथ का विवाह होना है और उसे लेकर शिव बारात की व्यापक तैयारी इस वक्त देवघर नगरी में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे। सर, पूरे शहर में हमने देखा पूरा शिवमय, ओम नमः शिवाय, क्या कहना चाहेंगे? ये तो शिव की ही नगरी है ना। और कल जो है उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन क्या है कि सभी बाराती होंगे। कल भगवान शिव की शादी हुई, तो शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है उत्साह, उमंग, मस्ती। तो वही मस्ती में पूरा देवघर डूबा रहेगा। ऐसे भी देवघर सालों भर डूबा रहता है मस्ती में, क्योंकि शिव की नगरी है, लेकिन कल विशेष तौर पर जो है वो डूबा रहेगा। लेकिन विशेष तौर पर विशेष खुशी, विशेष आस्था निशिकांत दुबे जी में भी देखा जाता है। नहीं, ये पूरा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, पूरा देवघर शहर शिवमय है। यहाँ के रोम रोम में शिव है, कन कन में शिव है, व्यक्ति व्यक्ति में शिव है। और पूरा शहर, ये जो कल शिव बारात होगी, आप देखेंगे इसमें जो झांकी निकलती है, इसके जो कलाकार हैं सब स्थानीय कलाकार हैं। सभी उपवास पे रहते हैं, दिन भर फलाहार पर रहते हैं। और उसके बाद जो है वो आप समझिए सुबह से लेकर रात तक 12-1 बज जाता है शिव बारात जो है बाबा मंदिर जाने तक। वो सभी उत्साहित होकर लगते हैं। और जिन लोगों को पात्र काम नहीं मिलता है, उनको थोड़ा सा परेशानी होता है कि इस बार हमने क्यों नहीं बाबा के लिए कोई काम किया। तो ये पूरा शहर जो है वही है, और ये पूरा शिव बारात शहर का है। हम लोग तो सब निमित्त मात्र हैं इसके। हमें ये जानकारी मिली है कि बाबा के माध्यम से, बाबा ने आपको माध्यम बनाया है। पूरे शहर में जो देखा जा रहा है सजावट, वो द्वारा निशिकांत हैं। नहीं, वो कमेटी कर रही है। अब देखिए, खवाड़े साहब हैं, बगल में अभय है, तो ये सारे लोग हम सभी मिलकर जो है, इवन जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप जैसे पत्रकार भी हैं, आपके ही चैनल के जो है जो पत्रकार हैं, वो भी दिन रात इसी में लगे हुए हैं। उनका भी यही काम है, क्योंकि ये शिव जो है वो कोई राजनीतिक माध्यम तो है नहीं। शिव किसी के विशेष व्यक्ति के तो है नहीं। तो जो भी है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो पत्रकारिता में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे सामाजिक जीवन में है, चाहे कहीं भी लगा हुआ है, रेहड़ी वाला है, पटरी वाला है, ठेले वाला है, खोमचा वाला है, सब के लिए ये मस्ती और उमंग का दिन। देखा शिव मंदिर के प्रांगण में नेपाल से लगभग 101 लोग आए हुए हैं और अपनी श्रद्धा से 100 रुपया 200 रुपया की बाबा के बारात में लगा दीजिए। कैसी आस्था देखते हैं? नहीं, ये आस्था ऐसी है। आप देखिए, कल जब आप शिव बारात देखेंगे तो उज्जैन से लोग बैंड लेकर आ रहे हैं, नासिक से लोग बैंड लेकर आ रहे हैं, छऊ नृत्य जो है वो रामगढ़ से आ रहा है, कलकत्ता से जो है कीर्तन भजन वाले आ रहे हैं। आप यदि देखेंगे तो पूरे देश भर की झांकी आपको कल शिव बारात में दिखाई देगी। यही उत्साह, यही उमंग है। इसलिए देवघर देवघर है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ। आप समझिए कि सबसे बड़ा मनोकामना लिंग है, और जो भगवान बाबा बैद्यनाथ से आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। वो देवघर दिखाता है, और देवघर की इसीलिए अलग सा महत्व है। हमने कहीं सुना कि इस बार आप कहीं बोल रहे थे, मीडिया में एक खबर आई कि इस बार नरेंद्र मोदी आए तो सालों भर मंदिर सजता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हमने कहा है, और बाबा से यही प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने ये कहा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार हो जाएगी, तो चूंकि मुख्यमंत्री श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, तो एक दिन मंदिर नहीं सजेगा। मंदिर 365 दिन सजेगा, और फूलों से सजेगा। हमेशा लगेगा कि बाबा का जो पूजा है वो करने में सभी भक्तों को आनंद आएगा। और इतनी साफ सफाई होगी कि जो देवघर की एक स्थिति बाहर दिखाई देती है कि हम लोग उतना सजावट नहीं कर पाते हैं, महाकाल अलग है, विश्वनाथ अलग है, केदारनाथ अलग है, उससे ज़्यादा बढ़कर देवघर आपको नजर आए। उसी से जुड़ा सवाल है सर कि क्या जिला प्रशासन, मौजूदा सरकार इस शिव बारात में वही आस्था दिखा पाता है, वही श्रद्धा दिखती है आपको? अब कल दिखाई देगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि जिला प्रशासन इस शिव बारात में सहयोग कर रहा है। और पिछली बार हमने देखा था कि बिहार के कई भोजपुरी कलाकार आए थे, तो इस बार क्या सीन दिख रहे हैं, क्या दृश्य होगा? इस बार भी मनोज तिवारी आ रहे हैं, निरहुआ आ रहे हैं, और आम्रपाली आ रहे हैं। ये 3 का तो कन्फर्मेशन है। हो सकता है कि पवन सिंह आए, लेकिन ये तीनों आ रहे हैं। और मुझे जानकारी मिला कि आप भी शायद उपवास पर रहते हैं। नहीं, हमारे लिए तो बचपन से शिव महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो तो बचपन से ही, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, मैं आपको बताऊं, इस इलाके में खासकर अंग प्रदेश में, जो कि शिवरात्रि नहीं मनाता है। तो वो कोई बात नहीं, वो तो आस्था का विषय है। सर, कहा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शिव भगवान से, बाबा भोलेनाथ से कोई एक कामना करनी हो
निशिकांत जी क्या करेंगे? जो मोदी जी का मंत्र है, अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 पार, यही कामना है। और हमेशा भगवान बैद्यनाथ से यही कामना है कि जब तक मोदी जी स्वस्थ हैं तब तक जो है 2029 की तो बात छोड़ दीजिए, 34 और 39 तक भी वो इस देश के प्रधानमंत्री रहें तो देश एक सही दिशा में, सही हाथों में रहेगा। और हम लोगों का सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। इस बार का शिव बारात इसलिए खास है कि अयोध्या में रामलला विराज गए। 550 साल पुराना ये दाग, ये धब्बा, उसको मिटाने में सफल रहे प्रधानमंत्री। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि शिव बारात में, चूंकि राम जो है, राम के भी आराध्य भगवान शिव ही थे। जब वो अयोध्या से गए लड़ाई करने के लिए श्रीलंका, तो रामेश्वरम में उन्होंने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की, जो 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी ने 500 साल के बाद जो है अयोध्या में मंदिर निर्माण करवाया है। तो इस बार का शिव बारात हम लोगों ने राम भगवान को ही समर्पित किया है। मेरा यह मानना है कि निशिकांत दुबे जी माध्यम है, सब कुछ कराता है ईश्वर। जो जानकारी मिली है कि आप शायद नॉमिनेशन करने ट्रेन से जाएंगे, बाबा भोले की कृपा है। वो तो बाबा भोले की कृपा है, मोदी गारंटी है। मैंने कहा था कि अगली बार नॉमिनेशन करने या कराने आऊँगा तो मैं ट्रेन से आऊँगा। ट्रेन चली गई, देवघर से गोड्डा पहुँच गई है ट्रेन। मैंने एक और वादा किया गोड्डा पहुँच के कि यदि अगली बार फिर से मुझे नॉमिनेशन करने और कराने का मौका मिला तो गोड्डा, देवघर से गोड्डा ट्रेन से तो आऊँगा ही, लेकिन उसके बाद नॉमिनेशन कराने के बाद गोड्डा से सबको अपने गांव विक्रमशिला ले जाऊंगा। बटेश्वर स्थान में जो है सबको गंगा स्नान करवाऊंगा, भोजन कराऊंगा। वहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है, उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरूंगा और फिर सभी भक्तों के साथ यहाँ बाबा बैद्यनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए आऊँगा। तो एक वादा और कर दिया है। और इस बार तो वंदे भारत भी बनारस के लिए शुरू हो रहा है। जो चीज़ यहाँ बाबा की इच्छा होगी सब होगी। यहाँ जो काम होता है सब बाबा की इच्छा से होता है। यहाँ किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बनारस में एक दिन, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।